नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार मैडम, वंदना मैडम जी, मोनिका मैडम जी और अंजना मैडम जी और सभी जी वैद्यों सर। को नमस्कार। मैंने आप सभी को होस्ट और होस्ट बना दिया है जी सर। अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान का आज का सत्र प्रारंभ कर सकते हैं जी। जी सर, मैं शेयर करती हूँ। मैम ये विजिबल है क्या? विजिबल हो गया है। आप शेयर कर रहे हो ना मैम, मोनिका मैम? जी मैम मैं कर सकती हूँ। मोनिका मैम शेयर कर रही हैं। आप करो मैम, करो, अब हो जाएगा, करो। जी मैम, अभी आ रहा है क्या? हाँ जी शुरू जी हो आ रहा है जी। कौन सा सूत्र पढ़ना है मैडम? 10वां 11वां 10वां, ठीक है मैं 10वां पढ़ता हूँ। हरिद्रा पत्र मेरंडम मूलम लाक्षाम मनःशिलाम सदैव दावैलम मासी पिष्ट्वा वर्ति प्रकल्पयेत् ताम घृताक्ताम पिबेदुमम यवान वा घृतम संयुतान मधुशिष्यम सर्जरसम घृतम वा गुरु वा अगुरु चंदनम वा तथा श्रृंगम बालान वा श्राव वा गवाम श्रीक्ष गोधकुरणेवं चर्म श्रृंग कुराणि वा गुगुलम वा मनोहम वा साली निर्यासमेव वा शल्यकी गुगुलुम लोई पद्मकम वा घृता प्लुतम। का हिंदी अर्थ यहाँ पे है नहीं, अगर है तो आप पढ़ सकते हैं अपनी किताब से जी। हिंदी में आप पढ़ दें। पढ़ सकते। मेरी आज बुक मेरे पास नहीं है। मैं पढ़ देती हूँ, ठीक है मैम। इसमें इन्होंने ये बताया था कि अभी हम लोगों ने जो इससे पहले वाला सूत्र पढ़ा था उसमें ये था कि अगर वमन विरेचन हमें कराना है, अगर वमन विरेचन कराने पर भी श्वास और हिक्का रोगी की शांति नहीं मिलती है, तब हम धूम्रपान कराते हैं। और धूम्रपान में हमें क्या करना होता है कि जो सूक्ष्म स्रोत में जो सटा हुआ श्लेष्मा होता है, जो विलीन हो जाता है श्लेष्मा, वो बाहर आता है और वो धूम्रपान कराने से निकल जाता है। तो उस धूम्रपान के क्या क्या योग है उसके बारे में यहाँ पे ये बता रहे हैं। धूम्रपान के योग के लिए यहाँ पे हल्दी के पत्ते बताए हैं, एरंड के जड़ का छिलका बताया है, लाक्षा बताया है, मुनक्का बताया है, मेनशिल बताया है, देवदारू का बुरादा बताया है और जटामांसी बताया है। इन सारे द्रव्यों को लिया गया है और जल के साथ पीसकर रेशमी वस्त्र में लपेटकर बत्ती बनाए और इसे सुखा ले। सुखाने पर इस बत्ती में घी चिपड़कर इसका धूम्रपान करें। दूसरा योग बताया है, अथवा जौ के चूर्ण का आटा में घी मिलाकर, जौ का चूर्ण लिया और उसका आटा बनाया, जौ के आटे को घी मिला लिया, या फिर मोम एवं साल वृक्ष की दाल में घी मिलाकर, अथवा उत्तम श्रेणी का काला अगरू में घी मिलाकर, या चंदन के चूर्ण में घी मिलाकर, या
गाय के सींग का बुरादा अथवा गाय के बालों का अथवा गाय के स्नायु का अथवा भालू गोहो हिरण एड़ इनके चमड़ा सींग खुर अथवा गूगल का या शुद्ध मेंसिल का या शाल की गोंद का या शल्य की गूगल अगरू पदम काष्ठ और का बुरादा घी में मिलाकर इनका धूम्रपान करें। तो इस तरह से धूम्रपान करने के जो योग बताए हैं कि धूम्रपान क्यों जरूरी है। अगर वमन विरेचन के पश्चात भी हम जो श्वास और हिक्का पढ़ रहे हैं वहां अगर शोतोलीन हो जाते हैं जब दोष तो धूम्रपान करके वो बाहर आ जाते हैं। अब इसकी टीका पढ़िए। वंदना मैम आप पढ़िए। हाँ जी पढ़ रहा हूँ। जी मैम। नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। हरिद्रादीनि पिष्टा जलेन वर्ति प्रकल्पयेत् सा वर्ति कृताक्ता कृत्वा धूम पिबेत् सामर्थ्यात् अग्नि लिष्टाम अथवा यवान घृतान धूम पिबेत्। जी वही बताया जैसे अभी अभी हम लोग पढ़े हिंदी में ना कि हरिद्रा वगैरह जो हमने भी मेडिसिन बताई कि हरिद्रा के पत्ते, एरंड की जड़ का छिलका, उसमें मुनक्का, मेंसिल और देवदारू, ये ऊपर श्लोक में आया ही है ना। इसको जो है उन्होंने उसका और जटामांसी यही सब उन्होंने बताया कि इसको आपने क्या किया कि इसकी पिष्टा बनाई और एक बर्ती बनाई, जल में मिलाया, इसको जल के साथ पीस के इसकी बर्ती बनाई और उसको बर्ती प्रकल्प में तावर्ती घृताक्ता कटवा धूम दे और उस बर्ती को उन्होंने क्या किया घृत से जो है संस्कारित किया और उससे धूम्रपान कराया गया। जी तो सुखा सुखा के वर्तियों को रख लेना है और जब जलाना है तो थोड़ा से घी में डुबोकर इसको रखकर फिर धूमपान करवाना है। अथवा चंदनम धूम पिबेत। वहां तक पढ़ सकते हैं। ये वाली पढ़िए। अथवा यवान, थर्ड लाइन, थर्ड वन। लाइन है ना, अथवा यवान घृता तान धूम पिबेत। अथवा यवान घृताक्तान धूम पिबेत मधु चिष्ट सिक्तम सत्यरस घृत व एकीकृत धूम पिबेत। हाँ मैम वही उन्होंने बताया कि यवान जैसे हम लोग बात कर रहे थे जौ का जैसे आटा बना लिया, जौ को पीस लिया, जौ को पीसने के बाद जो है हमने उसको उसका जो है उसमें घी मिलाया, उससे भी उसका बन सकता है ना, उस तरह की बर्ती बनाने की बता रहे हैं। तीसरा इन्होंने बताया है कि मधु छिक्त सिक्तक, तो यहाँ इन्होंने जो बोला है उसमें बोला है कि मोम है ना, और मोम के साथ में इन्होंने बोला है कि घी मिलाकर, या जिसने बोला है कि मोम और मधु को मिला के बोला होगा, या मोम मधु छिष्ट सिक्तक, तो मधु में सिक्त करके या मोम को मधु के साथ सिक्त करके बनाना है। फिर आपने पढ़ा सर्जरस घृत, तो मोम और सर्जरस वाला मोम राल और घी। हाँ एक, हाँ इन्होंने एक ये हाँ मोम सालरक्ष और बाद में सर्जरस वाला भी अलग से आया है ना, तो या तो फिर ये देख सकते हैं कि सर्जरस घृत व एकीकृत धूम पिबेत, वही मान लेते हैं पूरा एक हो जाएगा। मधु छिष्ट सिक्तक सर्जरस घृतम व एकीकृत धूम पिबेत, ये एक मतलब पूरा हुआ कि मधु लिया, मोम के साथ हमने सर्जरस वाला जो है लिया और उसमें घृत मिलाया, या फिर उसकी जो डाल बताते हैं सर्जरस का जो डाल निकलता है उसके साथ में सिक्त कर लिया मधु को, मोम को और सर्जरस को एकीकृत करके उसका धूम्रपान कराया। अथवा गुरु श्रेष्ठ अगुरु कृष्णागुरु धूम पिबेत। अथवा हाँ तो हाँ जी, जो गुरु में मतलब श्रेष्ठ गुरु जो है वो है काला गुरु है ना, उत्तम श्रेणी का काला गुरु। उन्होंने बोला गुरु श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ गुरु है वो कृष्ण गुरु है, उसका धूम जो है वो सेवन किया जा सकता जी। अथवा चंदनम धूम पिबेत अथवा गवा शुंग धूम पिबेत। जी वही है, चंदन का चूर्ण का भी बना सकते हैं या फिर जो है वो गाय के सींग का बुरादा बनाकर उसका भी धूम ले सकते। अथवा गवा बालान गल कंबल रोमाणी धूम पिबेत। हाँ तो वही जैसे गाय के उन्होंने बताया गाय के जो बाल होते हैं, गाय के बाल को भी जो है मतलब उसकी मस्सी बनाएंगे, उसकी मस्सी बना के उसका धूम जला सकते हैं, या गाय के बाल को जला के उसका धूम ले सकते हैं। जी जी पूरा हाँ पूरा गाय और उसका बताया। अब यहाँ पे इन्होंने जंगल प्राणियों के बारे में बताया, आगे पढ़िए। तो गाय का सींग बाल या उसके हाँ स्नायु को घी में मिलाकर उसको चिलम में रखे और उसमें जो है हाँ उसमें चमड़ा भी लिया है, सींग लिया है, खुर लिया है ना, ये लिया। जी। वृक्षादीनाम चर्मादीनी व धूम पिबेत खुर शब्द
स्यारे चार्दित्वान पुस्तकत्वम हाँ गुप्ता मनशिला शाल निर्यास वाधूम पिबेत शलक्य आदि घृतालुक्तम। जी। तो यहाँ में मतलब यही बोल रहे हैं ना ये पे कि जैसे यहाँ पे इन्होंने ये वर्ड बोला कि जो है गवा बालान तक तो हो गया था, उसके बाद कंबल जलानी मतलब उनके बाल वगैरह रोम वगैरह का भी जो है धूम बनाया जा सकता है। इसके बाद जो अभी आपने पढ़ा रिक्शा दीना, तो यहाँ पे इन्होंने जो मैंने श्लोक में आया है ना, ये वाला श्लोक है रिक्ष गोधु ना, तो यहाँ पे इन्होंने गोहो हिरण भालू है ना, इनका सबका बताया है कि हाँ रिक्शा दी नाम में इनकी चर्म को लेकर, चर्म आदि नाम में चमड़ा ले सकते हैं, सींग ले सकते हैं और खुर ले सकते हैं। तो इसका जो है ना धूम बना के उस पेशेंट को जो है वो उसका धूम दिया जा सकता है। बाकी जो आपने पढ़ा कि खुर शब्द स्यार्ध, मतलब उन्होंने बोला है कि खुर शब्द से खाली केवल खुर नहीं लिया है, खुर शब्द से इन्होंने जो है वो उसका सींग है, उसका चर्म है ना, ये सारी चीजें जो उसकी जलाई जा सकती है वो लिया है। बाकी तो गुग्गुल मनशिला और जो है शल्लकी निर्यास, गुग्गुल मनशिला और शल्लकी निर्यास, गूगल अगरू पदम काष्ठ, इनके बुरादे में घी मिलाकर और इसका जो है धूमपान किया जाना चाहिए, कराना चाहिए। ये इसकी पूरी ये मतलब सब जो है वो स्नेह स्वेदन कराने के बाद जब वमन मतलब हो जाता है उसके बाद भी थोड़ा बहुत जो चिपका रह जाता है वहां पर, उसको निकालने के लिए हम लोग इस धूमपान को पेशेंट को करवाते हैं। जी अब ये पढ़ देते हैं। हाँ आयुर्वेद रसायन। धूमा ना हरिद्रा पत्र मिति अत्र दश धूमा तत्राट सप्तभी तृतीय पंचमो द्वाभ्याम नवम शेष एकेन सर्वे सघृता। वही बताया कि धूम जो है हरिद्रा पत्र इत्यादि का जो हमें है धूम लेना है, जो ऊपर उन्हें बताया गया है, मुनि ने बताया है कि वही लेना है। और इस प्रकार हमें लग रहा है ये 10 योग होंगे, 10 योग के बारे में उन्होंने बताया है। तत्साद सप्तमी तृतीय पंचमो ये सब उनकी व्याकरण वाला है, उसको अब हम लोग कहते हैं कि पूरा पूरा हमें योग ही करना है धूमपान का, उसके बारे में ही डिटेल वर्णन है। तो लग रहा है मैम कि जैसे जो ये 7 हैं वो ऐसे दें और बाकी के जो हैं वो घी में जी मिला के दें कुछ तरीके हाँ से। हाँ कुछ तो इसी को उन्होंने उसी बता में रहे क्लियर भी हैं। कर दिया है, हर हाँ योग को उन्होंने क्लियर करते गए हैं कि किसको कैसे देना है। हाँ 14वां घृत को मिलाने से सर एक मैम घृत मिलाने से तो सौम्य हो जाएगा, एक उसको जलने में भी आई थिंक हेल्प मिलेगी, अदरवाइज वो जलेगा नहीं प्रॉपर्ली। इस तरह हाँ, जो से होगा। पहला वाला में यही बताया था ना मैडम कि जैसे हल्दी के पत्ते लिया, एरंड के पत्ते का छिलका लिया, मुनक्का लिया, मेंशिल लिया, देवदारू लिया और जटामांसी लिया, इनको जल के साथ ही पीसा है और फिर रेशमी वस्त्र में बना दिया है यहाँ, है ना। फिर जब वो सूख गया है तो फिर उसको घट में चुपड़ा है, मतलब पहले बना के उसको जो है उन्होंने रेशमी वस्त्र में लपेट दिया है। हाँ मतलब ये जो सोना पाठा की ये है ना रेड़ की सूखी डंडी, उसकी सूखी, ये तो घी में डुबोकर ही जलाना है, बाकी को पीस सुखाकर मतलब जल में पीसकर सुखाकर बाद में फिर घी में डुबोकर तब जलाना है। तो कुछ जो डायरेक्ट वाले हैं उसमें एरंड की जैसे हम लोग नली नहीं यूज करते मैम, जी काफी कॉमन है, ये इजीली अवेलेबल भी होता है। देखिए जैसे पूजा करते हैं हम लोग, हाँ यज्ञ जी करते हैं तो काला गुरु को घी में मिलाना है, चंदन के चूर्ण को घी में मिलाना, तो ये तो सिंपल धूम हो गए ना, जिससे हम हाँ पूजा ये वगैरह में सिंपल है। है ना ये करते। जी जी और ये इजीली हम लोग स्टोर कर लें और जब जलाएं तो उसको हल्का सा घी में डुबोया जी और बाद जला दिया। जी बहुत अच्छा बताया ये। और इजीली प्रैक्टिकली अवेलेबल उन्होंने बता दिए सारे, जिसके जी बाद वो उससे करा दें। जी मैम एक जो एरंड की नाल वाला आप बता रहे हैं उसे थोड़ा सा explain करिए। एरंड की नाल को मैम जो एरंड के पत्र होते हैं ना वो जो पेड़ से लगे रहते हैं वो खोखला होता है और वो बहुत बहुतायत में मतलब झाड़ियों में के रूप में लगे रहते हैं। तो धूम्रपान कराने के लिए यूजुअली क्या करते हैं उसको सुखा के रख लिया जाता है और उसके बाद जब धूम्रपान कराना है तो डायरेक्ट उसको या तो उसके अंदर हरिद्रा वगैरह अंदर लगा मतलब पाउडर को भर कर के दें। फिर उसके बाद उसको घी में डुबो के कर सकते हैं। तो एक वो आउटर कवरिंग पे काम करता है और अगर ऐसे भी उसको हम जलाते हैं तो थोड़ा धुआं उससे निकलता है। 14 पढ़े हम। अवश्यम
स्वेदनीयानां स्वेद्यानामपि क्षणं स्वेदये ससिता शीर्षुकोष्णस्नेहसेचनैः। ले आते उत्कारिकोपनाहश्च स्वेदाध्याययोक्तेशजैः पुरः कंठम च मृदुः। मैम हिंदी वाला पढ़ देंगे आप? हाँ मैम मैं पढ़ देती हूँ। वंदना मैम आप पढ़ रहे हो है कि बुक हाँ में? मैं पढ़ देती हूँ। पढ़ दीजिए। स्वेदन की आवश्यकता, स्वेदन कराने के योग्य रोगियों को अवश्य स्वेदन कराना चाहिए और जिनके लिए स्वेदन का निषेध है वो थोड़ा उन्हें भी कराएं। उनकी छाती तथा गले पर भी मिलाए हुए गुनगुने दूध या घी के सेचन से अथवा पतला हलवा, लपसी या गरम रोटी अथवा स्वेदाध्याय जैसे 27 में उन्होंने लिखा है में निर्दिष्ट उपायों से मृदु स्वेद कराना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने ये इंडिकेट किया है कि जिनको नहीं कराना चाहिए में तो स्वेदाध्याय में निर्दिष्ट है कि किन किन को नहीं कराना चाहिए। तो अमूमन जिनके ज्यादा प्रकोपित है या जिनका मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, हम लोग जो देखते हैं तो उनके अंदर उन्होंने बताया है कि उनको थोड़ा सा स्वेदन उन्हें भी थोड़ा कराएं, पर प्रिकॉशन लेते हुए। कैसे कि उनके छाती पर मिश्री को पीसकर दूध में और या फिर घी में वो लगा दें या फिर पतला आटे को जैसे लपसी बनाते हैं घी में भूनकर और उसके बाद उसमें पानी मिला के उस लपसी को चिपड़ दें उनके छाती के ऊपर और या फिर गरम रोटी को वहां पर बांध दें, यानी कि उस एरिया को थोड़ा सा ढक दें जो कि जिससे जो है वो उपद्रव ना हो। और यूजुअली तो उसमें मोतियों की माला भी बना के बताया है कि किसी को भी वो बताते समय कि मोतियों की माला जो कि मतलब मौक्तिक को किसी भी फॉर्म में एक मोती हो या कुछ भी उसको लगाकर तो उसको स्वेदन करा। जी मैडम लोग हैं, किसी लोगों से बोला जाए पढ़ा जाए और लोगों से। जी मैम कोई भी पढ़ सकते हैं मतलब जैसे उसमें पित्त की प्रबलता हो या उसको जलन हो रही हो या उसको ब्लीडिंग हो रही हो या उसको पसीना आता हो या मतलब वो बहुत फ्रेश हो और मतलब गर्भिणी हो या फिर वो उसकी रुक्षता ज्यादा हो तो उसमें उन्होंने बोला है कि उनको नहीं कराना चाहिए। लेकिन मतलब अगर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके कराना हो तो इस तरीके से करा। जी विनीता मैम पढ़िए। हम कहाँ से पढ़ना है? टीका पढ़ना है मैम मैम। ये हाँ, सबसे ऊपर जो है अवश्य स्वेद नियाना, यहाँ से पढ़ना है। अवश्य स्वेदनीयानां तथा अस्वेदा अर्हाणामपि क्षणम् उर्कण्ठ च मृदुभिः स्वेदे स्वेदयेत्। जी मैम। कै सशर्करा क्षीरे सुखोष्णे स्नेहे सेचने तथा स्वेदा अध्याये या अन्युक्तानि द्रव्याणि तत्कृते उत्कारिको उपनाहश्च स्वेदयेत्। मैम एक्सप्लेन कर दीजिए। पढ़िए आप कर पाएंगी, बहुत अच्छे से पढ़ती है। करिए तो मैं बता दूंगी, करिए। उन्होंने ये बताया ना अवश्यम स्वेदनीयानां, ना जो स्वेदन करने के योग्य है ना उनका स्वेदन अवश्य होना चाहिए तथा स्वेदार्हमपि क्षरम उरा कंठम च मृदु भी। मतलब उनका मतलब यह है कि उर क्योंकि हम श्वास और हिक्का पढ़ रहे हैं तो जहाँ कफ है वहां पे जनरली इसमें प्राण में स्रोतस जो है हमारा ज्यादा कुपित हुआ है तो वहां पे उर स्थान में कंठ स्थान में हमें मृदु स्वेदन करना चाहिए। मृदु स्वेदन करते हैं, कैसे करना चाहिए के मतलब कैसे करना चाहिए। सा शर्करा छीरे सुखोष्णे स्नेह सेचने। उनका मतलब है कि आप जैसे गुनगुने दूध में उसमें उन्होंने सा शर्करा जो मिश्री मिलाया हुआ दूध है हमारा उसको हल्का गुनगुना होना चाहिए, सुखोष्ण होना चाहिए, उससे भी आप स्वेदन कर सकते हैं, है ना। सा शर्करा छीरे सुखोष्ण स्नेह सेचने तथा इसके अलावा स्वेदा अध्याय,
स्वेदन जो हमारा अष्टांग का स्वेदन का अध्याय है जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, उसमें जो द्रव्य दिए गए हैं उनकी भी उत्कारिका, मतलब एक तरह से हलवा टाइप का हल्का सा लेप बना के उसको भी हम वहां पर उर में या प्राण में सोते की जगह या चेस्ट में हल्का लेप लगा, उत्कारिका का लग बना के लेप लगा सकते हैं, उससे भी स्वेदन कर सकते। ऐसा ही है ना? जी मैम। जी मैम। पढ़िए मैडम, पढ़िए आगे। आयुर्वेद रसायन स्वेदमाह अवश्यमिति स्वेदाध्याना श्वासिना उरकंठ च अवश्य निर्भयम स्वेदयेत। मतलब किस किस में स्वेदन करना चाहिए आवश्यक है, जो जिनमें श्वास हो उर और कंठ में, उनमें अवश्य निर्भय होकर स्वेदन करना चाहिए। ऐसा ही है मैम? हाँ मैम, इसी तरह से बताएं कि ऐसे केसेस में स्वेदन करना चाहिए। अस्वेद्यानाम च सभयम, मतलब जो अस्वेद्य हैं जिनमें स्वेदन वर्ज्य है उनमें सभयम, भय मतलब थोड़ा डर के करना चाहिए या थोड़ा सावधानी से करना चाहिए। जी यद्यपि न सहते तथा अपि क्षणमेक स्वेद्यत, यद्यपि उनमें मतलब स्वेदन सहन नहीं होता है फिर भी क्षण मात्र के लिए स्वेदन करना चाहिए। स्नेह स सिता क्षीर सुखोष्णे कुर्यात, स्नेह से ससिता मिश्री के साथ क्षीर मिला के सुखोष्ण करना चाहिए। तेन सिंचित, उससे सिंचन करना चाहिए। ठीक है मैम? जी, सोचिए हमारी संस्कृति कितनी धनी रही है कि हम लोग मतलब कहते हैं ना दुग्ध स्नान है, और आज भी कहा जाता है, नहीं पहले लोग बोलते थे कि वंदना मैडम को ज्यादा याद होगा, क्या कहते थे वो लोग कि मतलब दूध नहाओ फूट तो फलो, ऐसा होता था ना। सोचिए जी दूध जी से मैम। सिंचन है ना, दूधो दूध नहाओ से फूटो सिंचन। फलो। हाँ हाँ, उस तरीके में तो कितना अच्छा बताया कि दूध से आप गुनगुने दूध से भी आप उसका सिंचन कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात बताई गई। मतलब ये अस्वेद्य के लिए बताया गया है एक्चुअली मैम ना कि देखिए, जो थोड़े मतलब थोड़े से हाँ सुकुमार जहाँ हों हम उनको इस हाँ तरह से भी जहाँ कर हमें लगता है कि पित्त ज्यादा कुपित हो रहा है, जहाँ दहा ज्यादा लग रहा है, जहाँ दस्त के रोग लग रहे हैं, जहाँ पसीना बहुत आ रहा है, या फिर किसी का क्षीर धातु बल वगैरह क्षीण हो गया है ना, या फिर वो गर्भिणी है ना, तो ऐसे केसेस में उन्होंने कहा है कि क्षण मात्र के लिए बस, जैसे कहते हैं ना अक्षी निमेश मात्र के लिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको सब है, आपको बहुत ध्यान देना होगा, आपको बहुत ज्यादा उसमें हल्का सा आपने माइल से, अगर जैसे कोई गर्भिणी भी है और अगर उसको लगता है कफ हो रहा है ज्यादा, तो हम हल्का सा किंचित उष्ण अगर दूध लगा देंगे उसको वहां पर, जब मैंने हमने कॉटन में भिगो के हल्का सा दूध वहां लगा दिया, गुनगुना दूध, तो पेशेंट को इतना नुकसान नहीं होगा शायद, है ना। तो इसलिए छीड़ की बात दूध की उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बताए हैं, जो चीजें बताई हैं एकदम सिंपल बताई है कि दूध अपने आप में वैसे भी रसायन है, अगर गर्म दूध थोड़ा लगाएंगे तो वो कफ को जो है वो वहां से स्रोतों से निकाल के और पोस्ट में लाएगा और फिर वो बाहर निकल, उनका कहने का साफ मतलब इस तरह है। तो बहुत ज्यादा तीव्र गर्मी है या बहुत ज्यादा किसी को ब्लीडिंग भी हो रही है और हमें लग रहा है कि उसको खांसी बहुत तेज आ रही है, तो हम हल्का सा उससे दूध से सिंचन उसका कर सकते हैं। प्रैक्टिकली इस तरह से अगर आप सोचें तो शायद मतलब ऐसा पॉसिबल है। और ये सब ऐसी मेडिसिन से दूध वगैरह की आप कहीं भी हो आपको मतलब इजीली अवेलेबल भी हो सकता है। गुनगुना दूध, उसमें शर्करा मिश्री मिला के, शर्करा मिला के अगर हमने उसको सिंचन किया या कॉटन लगा के ही हमने हल्का सा सेका, उसके बाद फिर वो गुनगुने पानी से उसको साफ कर दिया जाएगा। लेकिन ये कि उससे उनकी जो थिंकिंग यही आ रही है कि कहीं ना कहीं हल्का सा ऊष्मा उनको मिलेगी और वहाँ जो स्रोतों में लीन हमारा कफ है वो जो है वहां से कहीं जो कहते हैं ना पिघल जाएगा या थोड़ा सा द्रवित हो जाएगा, फिर वो पोस्ट में आ जाएगा और फिर वो जो है बाहर निकल सकता है आराम से। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 16 नंबर पे आ गए हम लोग। ये भी रह गया मैम थोड़ा सा बीच में, सामने तू आम हाँ विधि। हाँ, उसी का सेकंड है ना, फर्स्ट वन है, सेकंड अति योगादातम। पढ़िए पढ़िए, पढ़ो मैम। कौन है, और लोग भी होंगे। हाँ पढ़िए मैम विनीता मैम, अच्छा पढ़ रहे हैं आप बहुत। सामे आवाज बहुत त्वम अच्छी है। विधि हाँ बहुत ही अच्छे चरेत। प्यार से आप पढ़ते हैं। हाँ मैम इसका हिंदी, एक ये सेकंड में बुक मेरे को मैम इस पे यही लिखा हुआ है कि साम अगर है तो उसको पहले निराम करने की विधि, उसके ऊपर काम करना चाहिए पहले। यही है ना सर मैम इसका हाँ मीनिंग? हाँ एक हाँ। बार हिंदी में किसी के पास प्लीज पढ़ दीजिए। यदि अभी दोष का पाचन ना हुआ हो तो आम को पचाने की उचित चिकित्सा करें।
टीका पढ़ूं मैं? हाँ पढ़िए। जी मैम। सामे च श्वास हिदमा अत्याम विधि लंघन पाचनादिक चरेत निरामीकरण है। मतलब अगर सामता हो तो श्वास हिक्का में अत्याम हो तो लंघन पाचन आदि करके निरामीकरण करना चाहिए। ऐसा ही मैम? जी जी जी, सामावस्था की चिकित्सा बताइए जी। मैम गड़बड़ होगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। नहीं नहीं, आपने अच्छा बताया ना, इसमें सिंपल बताया कि अगर शाम है या शाम के लक्षण मिल रहे हैं तो फिर हमें शाम को निवारण करने के लिए लंघन पाचन करना है। उसके बाद शाम जब खत्म होगा तभी निराम अवस्था में फिर आगे का कार्य। आयुर्वेद रसायन सामे त्वाम विधि चरेदिति, मतलब शाम में इस तरह की विधि का जी अवचरण करना चाहिए। हाँ ऐसे में जी जी जैसे मतलब लंघन पाचन आदि का इस तरह हाँ से ना। आगे बोला है ना, आगे वही बोला है आम आम विधि लंघन पाचन पाचनादिकम, जी मतलब ये इसकी विधि है कि लंघन पाचन आदि करना चाहिए। जी, बहुत अच्छा लगा मैम। आप एकदम, आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है और आप बहुत क्लियर जो है वो करते हो तो अच्छा लगता है। अब और बहुत कौन लोग पढ़ेगा? फ्रेंकली पढ़ती हैं, धीरे बड़े धीरे। हाँ हाँ, जानते हुए भी पूछती हैं कि ठीक है ना। नहीं अच्छी बात है मैम, और ऐसे ही होना चाहिए। पढ़ते समय सबका मत लेके चलेंगे तो और से हमें सबको फायदा ही होगा। जी जी, सीखने को मिलता है। मैम ये जो था ना कि मतलब कैसे मृदु स्वेदन कराएं, तो उन्होंने ऐसे बताया कि पिप्पल्यादि गण द्वारा पकाई गई स्नेह युक्त यवागु का सेवन या अच्छा उसी के उष्णोदक द्वारा स्नान कराना, ये दोनों ही विधियां जो है वो स्वेदन की हैं। तो ये जो है मृदु उसमें आ जाता है। दूसरा कि जिनको मृदु सूदन, अभी जैसे आपने बताया था कि गरम गरम उत्कारिका से या उपनाह द्वारा या कंठ प्रदेश पर आवश्यकता अनुसार थोड़ी देर के लिए ही करें, पर मृदु सूदन करा दें। और उसमें उत्कारिका के लिए लिखा है कि ये काले तिल का चूर्ण, तीसी मतलब जो आपने हमेशा बताती है फ्लैक्स सीड का चूर्ण, उड़द का आटा, गेहूं का आटा, इन्हें कोई भी वातनाशक स्नेह में मिलाकर और कांजी के साथ मिलाकर छोटी उत्कारिका बनाकर स्वेदन कराना चाहिए। या कांजी और दूध इन दोनों को गर्म कर, यानी कांजी को गर्म करके या दूध को हल्का सा गर्म करके परिषेक द्वारा स्वेदन कराएं, तो ये सब मृदु शोधन में आते हैं। और दूध से तिल आदि आटे को सानकर भी उत्कारिका बनाकर थोड़ा सा गरम गरम करके कंठ पर बांधे, ये भी मृदु स्वेद में आता है। जी जी। जी मैम। पूजा मैम पढ़ेंगी आप आगे? पूजा मैम। मैम मैं पढ़ देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक बार सबसे पूछ लेते ना, किसी का मन हो तो वो आगे आ सकता है, ऐसा नहीं हो ना फिर ऐसा लगता है कि हमारा चांस नहीं मिला। किसी जी को मैम। पढ़ना हो सकता है तो वो आगे बोल सकता है। नहीं तो विनीता मैम तो तैयार है, बाकी सभी लोग तैयार है, 3-4 लोग तो तैयार ही है। प्रणाम। हाँ मैम आइए प्रणाम। मैम। हेलो, पढ़ो मैं। हाँ हाँ, हाँ प्रणाम मैम, नमस्कार, आइए। कौन से नंबर का पढ़ना है? 16। सुवर्णा मैम। हाँ जी हाँ, 16 नंबर का ना। हाँ मैम, हाँ पढ़िए। जी मैम 16। ये अति योगात, एक मिनट मैम, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, एक मिनट। अति योगात योगो ध्वतम वातम दृष्ट्वा पवननाशनैः स्निग्धैः रसादैः न अति उष्णैः अभ्यंगैः च शमं नयेत्। सही पढ़ा ना मैम? हाँ मैम अच्छा पढ़ा। आगे हिंदी हिंदी है आपके पास? नहीं है ना? नहीं मैम, हिंदी तो नहीं है, अच्छा मोबाइल उसमें से ये पढ़ रही लिखा हूँ। है, हाँ। हिंदी में ये लिखा है कि जब हमने जो शोधन किया, शोधन के बाद हमें चिकित्सा क्या करना है, या कहते हैं कि अगर वमन और विरेचन का अगर अतियोग हो जा रहा है और अतियोग हो जाने के कारण यदि वात दोष की वृद्धि हो गई हो तो उसे वात नाशक स्निग्ध मांस रस आदि आहारों का सेवन कराकर तथा गुनगुने अभ्यंग प्रयोगों द्वारा शांत करना चाहिए। जैसे अभी हम लोग वमन विरेचन की बात कर रहे थे कि वमन विरेचन के पश्चात में
अगर जो है कफ निकला नहीं है या कहीं कहीं श्रोतों में कफ है श्रोतस में, तो उसको हमें धूम्रपान से करके बाहर निकलवा देना चाहिए। लेकिन यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर हमने अति योग हो गया है, गलती से भी अगर अति योग हो जा रहा है, तो उसकी शांति के लिए क्या उपाय है। वहाँ पे स्निग्ध मांस रस बताया है, वातनाशक स्निग्ध मांस रस आदि आहारों का सेवन कराना है और गुनगुने अभ्यंग प्रयोगों द्वारा उसको शांत करना है। तो कुछ पिला मतलब पान के लिए उन्होंने बताया कि मांस रस का सेवन कराइए जो कि स्निग्ध होना चाहिए, और कुछ अभ्यंग जो है उन्होंने बताए हैं। अब इसकी टीका पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। पढ़िए मैम। जी। अतियोगात् वमन विरेचनयोः नराणाम् उद्वत् वातद्वष्ट पवननाशनैः स्निग्धैः रसादैः मांसरस घृतक्षीरा आदिभिः आहारैः तथा किंचित् उष्णैः अभ्यंगैः च शमनयेत्। जी मैम। अब यही बता रहे कि अति योगाद वमन विरेचन। अगर हम जो अभी बात कर रहे थे शर्मांग का यही कह रहे हैं कि अति योगाद में जो वमन और विरेचन के अति योग से जो हम वायु की दृष्टि हो जा रही है, तो वहां पर हमें वायु के शामन पवन नाशने वायु के शमन के लिए स्निग्धे रसादे स्निग्ध मतलब उसमें जो है हमें कहीं ना कहीं स्नेहन कराना है। और वो स्नेहन रस कैसे देना है, जो भी हम मांस रस दे रहे हैं उसमें घृत क्षीरादि अभियान है। जो मांस रस जो है वो स्निग्ध होना चाहिए, या मतलब उसमें हमें घृत वगैरह मिला के देना है। और उसके अलावा जो हमें आहार देना है वो घृत और क्षीर से युक्त आहार भी देना है। कुछ लोग मांस रस का सेवन नहीं करते हैं, तो उनको हमें दूध में भी घृत डाल के दिया जा सकता है, या घृत और क्षीर युक्त आहार देना है। तथा किंचित उष्ण अभ्यंगम, उसके पश्चात कुछ उष्ण अभ्यंग जो स्नेहन है हमें, जैसे हमने तेल लिया या घृत लिया, उसका स्निग्ध हल्का सा सुखोष्ण अभ्यंग हमें करना होगा, जिससे कि वो अति योग से जो कपित वायु है उसका शमन हो जाएगा। जी मैम। श्लेष्मय उपघात अतियोगात् अद्वत् वातस्य औषधम् आह अतियोगात् उद्वतम इति रसादै कांजलिकै। जी वही है ना मैम? जी हाँ। जी अतियोग जी होने के बाद हाँ जी हाँ। हाँ जो वात शामक औषधियाँ देना है, वात शामक औषधियों से उसमें शांति हो। जी मैम। जी मैम, थैंक यू। अच्छा लगा। 17 कौन पढ़ेगा? मैम इसका जो उसमें दिया ना उन्होंने चरक में कि ये तो यही बताया, एक तो ये कि वातनाशक मांस रस के साथ भोजन कराना चाहिए और थोड़ा घृत वो मिला के जो अधिक शीत ना हो उष्ण ना हो उन द्रव्यों का, उन्हीं द्रव्यों से अभ्यंग भी कराकर वायु की शांति करी जाती है। यानी हिक्का और श्वास में अधिक वमन हो जाने से अगर वायु प्रबल हो गई हो तो वातनाशक मांस रस के साथ भोजन कराना चाहिए, और वातनाशक द्रव्य जो अधिक शीत ना हो उष्ण ना हो उन्हीं द्रव्यों के द्वारा अभ्यंग कराकर वायु की शांति करना चाहिए। और यदि हिक्का श्वास में उदावर्त या आदमान हो गया हो तो मतलब वात ऐसे प्रबल हो रही हो कि उदावर्त और आदमान भी हो गया हो, तो बिजौरे की नींबू का रस, अम्ल वेतस का चूर्ण, घी में भुनी हींग, पीलू वृक्ष के फल का चूर्ण तथा विड़ नमक से युक्त वायु को अनुलोमन करने वाले अन्न खाने को देने चाहिए। इसमें मैम पीलू वृक्ष क्या होगा, विनीता मैम बताएंगे जरा। पीलू एक मेडिसिन है मैम मैम। एक पेड़ होता है पीलू का। जी मेडिसिन है। तो उसके वृक्ष के फल का चूर्ण, तो उन्होंने मतलब ये बता मैम दिया। ये उसमें आता है, उभय तो भागर में आता है ना, पीलू देवदाली, मतलब वमन विरेचन में दोनों में यूज होता है। जी 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 तो मतलब यही हो गया, उदावर्त हो रहा है आदमान हो रहा है तो उसके फल को इसी तरह इसीलिए इसको रखा गया होगा कि ये जो चूर्ण है उससे वायु जो है वो अनुलोमित होकर तो जो कष्ट हो रहा है उससे वो छुटकारा दिलाए। ये चरक का है मैडम। जी जी मैम। अच्छा लगा आपने उसमें देखा तो पढ़ा, अच्छा लगा थोड़ा सा उसका मतलब क्लियर। उनका भी मत यही है कि सुखोष औषधियों से अभ्यंग भी कर सकते हैं और पान भी कर सकते हैं। जी सरोज सर पढ़ेंगे, प्रशांत सर, कोई भी पढ़िए, आप लोग पढ़िए। जी सर मैम, पढ़िए। जी प्रणाम। नमस्कार सर। अनुक्त क्लिष्ट कफास्विन दुर्बलानां ही शोधनात् वायुर्लब्धा पदो मर्म संशोध्यासु हरेद सून कषाय
एले स्नेहा जय तेषाम संसमेदते। जी सर, प्रणाम सर, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसकी सर हिंदी इस प्रकार बताई गई है। कषाय आदि का प्रयोग जिन रोगियों का कफ अपने स्थानों से अभी तक हटा नहीं है, जिन्हें स्वेदन नहीं कराया गया है और जो दुर्बल रोगी है, ऐसे लोगों के प्रति प्रयुक्त वमन विरेचन से प्रकोपित वात दोष आश्रय पाकर मर्म हृदय को सुखाकर शीघ्र ही प्राणों का हरण कर सकता है। अतः उसका संशमन करने के लिए कषाय पान, अवलेहों का सेवन तथा स्नेहपान कराना चाहिए। चरक ने स्पष्ट निर्देश दिया है, वक्तव्य बता रही हूँ उसमें, जो बलवान है और जिनका कफ दोष बड़ा हो, उन्हें स्वेदन कराकर अनुदेशीय तथा जलीय प्राणियों के मांस रस से तृप्त कराकर वमन कराएं। अगर वो बलवान है तब उनको आप जो है वो मांस रस देकर उसका वमन करा सकते हैं, लेकिन जो कृशकाय है उन्हें पुष्ट कराने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये इन्होंने चरक चिकित्सा में बताया है। अब इसकी टीका हम लोग पढ़ते हैं। पढ़िए सर। जी 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 सर। जी मैम। अनुत्कृष्ट कफानाम स्विन्नानाम दुर्बलानाम च शोधनात् द्वेतो पवनो लब्धास्पद सन अन्य स्थानाश्रय अवसाद आसादित सामर्थ्यो अत एवान मंद शोषण स्वभावात् वात मर्म हृदयाख्यम संशोच्य शीघ्र मसून हरेत तस्मादेव विधान हितमा श्वासवतो न शोधयेत अतो अन्यथा भूताश्च शोधयेत इत्यर्थात् दुक्त भवति तथा च तेषां संशोधनात् आरोग्य संपद्यते। अनुत्कृष्ट कफादीनां शोधनान् योग्यानां तर्हि किं कार्यम् इत्याह कषायेत्यादि यतो यस्मात् ते संशोधना योग्यास् तस्मात् तेषां कषायादिभिः संशमयेत् श्वास हिद्मा इति शेषः। नमन है सर आपको, बहुत अच्छा पढ़ा आपने सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा पढ़ा, बहुत बहुत ही अच्छा लगा सर। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं जो भी मैंने टीका पढ़ी है कि अनुत्कृष्ट कफानाम स्वेन्नानाम दुर्बलाम चा शोधना देते पवनो लब्धा स्पर्धा। जहाँ भी बात हो रही थी कि जो कफ है वो अगर अपने स्थानों से अभी तक हटा नहीं है, अनुत्कृष्ट कफा नाम स्वेना नाम और दुर्बला नाम, जनरली जो दुर्बल व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि उसका जब हमने शोधन किया है और शोधन के पश्चात भी अगर कफ जो है वो अभी पूरी तरह से वो वहां से नहीं हटा है या शोधन में कहीं ना कहीं है, और उसके पश्चात पवनो लब्धास्पदा सना अन्य स्थान आश्रय साधिता अन्य स्थान आश्रय असाधिता सामर्थ्योदित एवं मंदा शोषण स्वभाव। हाँ, तो उनका ये था कि अब फिर वो क्या होगा जब उसमें हमने प्रॉपरली स्वेदन भी नहीं कराया है, कफ अभी वहीं पड़ा है और उसका प्रॉपर स्वेदन नहीं कराया, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम उत्कारिका लगा सकते हैं, हम सिंचन कर सकते हैं, पलैदीकरण की औषधियों को भी उसको में जो है उससे संस्कारित रूप से स्नान करा सकते हैं। तो अगर वहां पर इस तरह से रोगी हमारा कृशकाय है और दुर्बल है और प्रॉपर स्वेदन नहीं हुआ है तो वात दोष कुपित होगा, और फिर वो क्या करता है मतलब उसमें क्या है, वात दोष जब ज्यादा कुपित होता है तो उन्होंने बोला है कि शोषण स्वभाव, उसका स्वभाव शोषण स्वभाव के कारण वो जो हृदय मर्म है वहां पर सीधी अपना इफेक्ट करेगा या वहां हृदय को वो जो है प्रकोपित करेगा और वहां जान जाने का भी या प्राण निकलने का भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो जो प्रॉपर अगर हम वमन विरेचन या प्रॉपर जो हम संशोधन कर्म करते हैं वहां पे हमें बहुत ही कॉन्शियस रहना है, ये हमें टीकाकार भी बता रहे हैं। तस्मात् देव विधानम हिदमा श्वासवतो नाता शोधिये। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि अगर हमने प्रॉपरली हिक्का श्वास में इन्होंने हमने और भी पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है कि इनमें जो है बहुत ही जल्दी जान जाने मतलब प्राण जो है बहुत, अगर प्रॉपर चिकित्सा और समय रहते चिकित्सा और सही तरीके से चिकित्सा, तीन चीजें बताई है कि टाइमली मैनेजमेंट करना है और
एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि व्याधि की डायग्नोसिस प्रॉपर ना हो के अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और विद इन टाइम नहीं दे रहे हैं और रोगी के बल का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर मृत्यु का जो है भय रहता है, क्योंकि इस प्राणवी शोथस की व्याधि है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पेशली यही बताने का कर किया है कि अगर हम प्रॉपरली स्नेहन स्वेदन नहीं कर रहे हैं या शोथस लीन हुए हैं कफ के द्वारा, तो वो हृदय बात कुपित होकर हृदय मर्म को जो है वो सुखा देती है, हृदय मर्म पे आघात करती है और मृत्यु होने का भय रहता है। अतो अन्यथा भूताश्च शोध्यत्युक्ति भवति तथा चाम तेषाम संशोधनात् आरोग्यम संपत्ति। मतलब ये है कि अगर हमने प्रॉपरली संशोधन किया तो वो आरोग्यता प्राप्त हो जाती है, अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो फिर उसके व्यापद होते हैं। अनुत्क्लिष्ट कफादीनाम शोधनान योग्यम तहि कर्यम। और वही अनुत्कृष्ट, जहाँ पे अभी उत्कृष्ट कफ, जो कफ है वो अभी लीन है, जो कफ अभी प्रॉपरली शोधन के पश्चात भी बाहर नहीं आया है, वहां पर ऐसे पेशेंट को फिर हमें क्या करना है। अगर हमारा पेशेंट कृष्णकाय है तो फिर हमें उसको कषाय का सेवन कराना है या पुष्ट कराने का प्रयत्न करना है। और अगर हमारा जो रोगी बलवान है और उसका कफ दोष बढ़ा हुआ है, तो फिर हमें वहां पर अनुद्देशीय मांस रस देना है और मांस रस से प्राप्त करके वमन कराना है। पहले स्वेदन कराएंगे, कफ दोष बढ़ा है, कफ दोष जब स्वेदन करने से जब कफ दोष लीन हो, मतलब लीन जो शोथों से बाहर आके कोष्ठ में आ जाएगा, तो फिर हम उसको मांस रस से उसका जो है देके वमन कराएंगे, वमन औषधियों से युक्त मांस रस देंगे। लेकिन अगर हमारा कृष्णकाय है पेशेंट, तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम संशोधन चिकित्सा नहीं कर पाएंगे, फिर वहां हमें संशमन चिकित्सा ही करनी पड़ेगी। इसका भावार्थ यही समझ में आया मेरे को। और कुछ बताइए वंदना मैम जी। हाँ मैम, इसमें कुछ सेम ही जैसे श्लोक है चरक में, और उन्होंने यही बताया का श्वास रोग से जो पीड़ित व्यक्ति जिनमें कफ का उत्क्लेश नहीं हुआ हो तथा जिन रोगियों को स्वेदन नहीं कराया गया हो अथवा जो रोगी अत्यंत दुर्बल हो, यदि उन व्यक्तियों को वमन कराया जाए तो अवसर प्राप्त कर वायु वर्तमान प्रदेश को सुखाकर शीघ्र ही प्राणों को नष्ट कर देती है, जैसा कि आप बता रही है। तो हिक्का श्वास रोग में स्नेहन स्वेदन के बाद वमन कराया जाता है। ये बहुत ध्यान योग्य बात है कि हिक्का श्वास रोग में स्नेहन स्वेदन के बाद, वैसे तो कराते हैं पर बहुत ध्यान देना है इसमें। इसके लिए पहले बताया जा चुका है कि स्नेहन स्वेदन के बाद कफ वर्धक आहारों का सेवन कराकर कफ के पूर्ण मात्रा में भर जाने पर वमन कराना चाहिए। यदि कफ उत्क्लेशित नहीं हुआ हो और वमन का प्रयोग करा दिया जाए तो समुचित रूप से वमन नहीं होता तथा वायु की वृद्धि हो जाती है, और ये बढ़ी हुई वायु मर्म प्रदेश यानी फुफ्फुस, हृदय, श्वास नलिका आदि अंगों को नष्ट भ्रष्ट कर शोषण कर लेती है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। स्वेदन का प्रयोग भी कफ के उत्क्लेश के लिए ही कराया जाता है। जो हमने जैसे पढ़ा था ना कि जो लीन है उसको वो निकल जाए और अच्छे से स्नेहन स्वेदन न कराते हुए वमन का उपयोग करने पर भी वायु की वृद्धि हो जाती है, जो मन स्थान को विकृत कर प्राण नष्ट करने में कारण होती है। तो शोधन क्रिया को वाहिका और इसके श्वास में बहुत ही ध्यान पूर्वक करने योग्य है। यही हम लोगों ने टीका में देखा और यही हमारे अष्टांग हृदय में और यही चरक में। जी मैम। पंचकर्म चिकित्सा में हमेशा उन्होंने यही बताया है, हम लोग पहले भी पढ़ते आए हैं कि हमें इस बात का बहुत ध्यान देना है कि रोगी किस प्रकार का है, उसका बल कृष्णकाय है या फिर वो स्थूलकाय है या उसका शत्रु कैसा है ना। इस बात पे बहुत ही कंसंट्रेट हुए हैं और हर चीज के लिए पहले दीपन पाचन स्नेहन स्वेदन, देन फिर हमें वमन और विरेचन पे जाना है। ये बात वो हमेशा से समझाते आए और हर डिजीज में जो चिकित्सा बता रहे हैं उसमें भी वो बार बार हम लोग को इसी बात का बता रहे हैं कि किसी का भी अगर दोष उत्क्लेशित नहीं हुए हैं और हमने वमन दे दिया तो वमन सक्सेस नहीं हो सकता। जैसे हम लोग हमसे सभी लोग बातें करते हैं, कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म सबकी बहुत अच्छे से काउंसलिंग करके पेशेंट को देख के समझा के उसी के बाद पेशेंट लेना चाहिए और कराना चाहिए। नहीं तो कहीं से भी कोई किसी भी स्टेप पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो उपद्रव हो सकते हैं। सरोज सर कुछ बोलिए, अभी तक आप कुछ बोले नहीं है, कुछ प्रकाश डालिए अभी तक की जो मैम प्रणाम, मैं सुन रहा हूँ मैम। तो बताइए कुछ। सुन रहा हूँ कि जैसे जब हम लोग पंचकर्म में दीपन पाचन के बाद में जो स्नेहन स्वेदन करते हैं तो उसका इंडिकेशन यही रहता है कि हमको
दोषों को शाखाओं से कोष्ठ में लाके उसका निर्हरण करना होता है। ठीक। तो यदि अगर जो प्रॉपर हम ये पूर्व कर्म फॉलो ना करें तो इसकी वजह से जो ये हमारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, इन्हीं के बारे में विचार किया गया है। श्लोक पढ़ ले आगे वाला, या किसी को कुछ केस डिस्कशन करना हो तो वो कर सकता है। 10-15 मिनट है हमारे पास। हेलो मैम, गुड हाँ मॉर्निंग मैम मैम। बताइए। हाँ करेंगे, बताइए। हाँ मैम, अभी सर ने बताया ना कि वमन विरेचन के पहले पूर्व कर्म बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोषों को कुष्ठ में लाने के लिए। लेकिन निरोह के पहले भी करना चाहिए क्या? निरोह या नस्य के पहले? मैम निरुह बस्ती हेलो। तो, हाँ हेलो मैम, बस्ती हाँ। चिकित्सा भी तो पंचकर्म चिकित्सा में ही आती है। तो हाँ। जैसे हम लोग जनरली भी चिकित्सा करते हैं, या जैसे हम लोग अब जो जिस प्लेटफॉर्म पे रोज डिस्कस करते हैं, तो दीपन पाचन तो हम लोग रोज खरीदते ही है ना। हाँ। और दीपन पाचन हाँ। का मतलब ही होता है कि अगर हम घृत दे रहे हैं, है ना, तो घृत से स्नेहन भी हो रहा है और दीपन भी हो रहा है ना। जो औषधि हम लोग जनरली यूज करते हैं, हाँ। इस तरह की औषधि यूज करते हैं कि कहीं ना कहीं वो दीपन पाचन भी कर रही है और स्नेहन भी कर रही है ना। और उसके बाद उसके बाद हम लोग जो आगे बात करते हैं कि हाँ। हल्का सा मृदु विरेचन भी कर दे रहे हैं ना, ऐड करते हैं, आरगवत करते हैं, निशोध करते हैं, हाँ। दशूर करते हैं, हाँ। नाड़ी मास्टर करते हैं। ठीक है। और उसके बाद भी हाँ। जैसे जनरली अगर हम लोग बस्ती चिकित्सा करते हैं, तो हम लोग हल्का हाँ। स्नेह शोधन जो है वो स्थानिक भी करते हैं। समटाइम्स जैसे लगता है तो हम लोग लोअर एब्डोमेन में भी हल्का सा स्नेहन करके फिर स्वेदन कराते हैं। समटाइम्स कटी प्रदेश में भी हम लोग स्नेहन स्वेदन कराते हैं, फिर उसके बाद तो बस्ती मैम चिकित्सा करते हैं। हाँ उसमें सर्वांग स्नेहन स्वेदन आवश्यक नहीं है क्या निरोह में? हर पेशेंट में घर में तो हम हाँ, अगर आप करा पाए मैम तो बहुत पकवाश अच्छा में तो दोष है ना मैम। अगर नियम तो यही बताता है, शास्त्रों का नियम तो यही बताता है, क्योंकि बस्ती चिकित्सा तो वैसे ही बताइए कि आदि चिकित्सा है ना। तो अगर आप सर्वांग स्नेहन और सर्वांग स्वेदन हाँ। के बाद अगर बस्ती चिकित्सा कराएंगी, तो आपको पूरा जो है जैसे हमारे शास्त्रों का वर्णन है उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन जैसे अब क्या है, जो समय के साथ साथ थोड़ा सा चेंज आता है पेशेंट के पास, तो हम लघु विरेचन देते हैं, लघु बमन देते हैं, है ना। उसी तरह से मात्रावस्थी का भी हम लोग हाँ। करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने चेंज हाँ। किया है, लेकिन जो अगर पंचकर्म का जो पूरा प्रोसीजर है वो तो आप जानती ही है ना। स्नेहन स्वेदन दीपन पाचन हाँ। दीपन पाचन के स्नेहन स्वेदन करके फिर हाँ। वमन कराना, विरेचन कराना, तब बस्ती कराना, है ना। प्रॉपर मैसेज तो यही होता है। लेकिन पेशेंट इतना टाइम नहीं दे पाता है, उसको फिर रेस्पॉन्स भी चाहिए होता है, तो यहाँ फिर हमने नित्य विरेचन, लघु विरेचन, मात्रावस्थी जो संहिताओं में भी आया है इनका वर्णन, और कहीं ना कहीं उत्तरोत्तर टीकाकारों ने भी इसको जो है समर्थन किया है, और प्रैक्टिकली भी इसका जो है इफेक्ट मिलता है। तो अगर कोई पेशेंट हमसे कहे कि नहीं मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा पंचकर्म करा पाए, तो फिर हम जाते हैं को ठीक है आप इतना तो कराइए। नस्से में इस तरह का वर्णन नहीं दिया है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम पंचकर्म पूरा अच्छे से करें, तो आप पवन विरेचन और बस्ती और तब नस्से करेंगे तो और अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि बुक में तो ऐसा दिया ही गया है। अगर आप पंचकर्म की बुक पढ़ती है तो आप देखी थी कि उन्होंने पूरा पूर्ण कर्म का पूरा प्राधान्यता से इतना अच्छे से वर्णन बताया भी है। सबसे अच्छा तो खुद ही बताया है कि जैसे सूखी लकड़ी के समान शरीर बताया है, अगर उसमें हम अच्छे से तेल लगाएंगे, अच्छे से उसको करेंगे, तब उसका अच्छा इफेक्ट आएगा। अगर हम सूखी लकड़ी को तुरंत ऐसे ही कर देंगे तो वो टूट जाएगी, है ना। तो उसके शरीर की क्षमता उन्होंने तुलना बताई ही, हम लोग सभी जानते हैं। तो महत्ता तो बहुत होती है, लेकिन अकॉर्डिंगली हम लोग इसका रास्ता निकाल के, क्योंकि हमें समय में पेशेंट के हिसाब से भी चिकित्सा देनी है, और कहीं ना कहीं शास्त्रोक्त भी मात्रावस्थी और नित्य विरेचन, लघु विरेचन, इस सब का वर्णन आया है, तो हम लोग उसको फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलता है। तो इस दोनों चीजों में अंतर है, कंपैरिजन नहीं कर आप बाहर आइए, आपकी ब्रेकिंग वॉइस है, बाहर आइए थोड़ा, आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, यही स्त्रोतरोज मैम होगा तो थोड़ा हम स्नेहन स्वेदन करेंगे स्त्रोतरोज, क्योंकि पकवाशय में दोष आएंगे या नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो अभी क्लियर हो गया। स्नेहन स्वेदन करेगा तो कोष्ठ में आ जाएंगे शाखागत दोष। ठीक है मैम, थैंक यू। हेलो प्रणाम मैम। जी मैम, मैम बताइए। हेलो। हाँ जी प्रणाम मैम। मैम मैंने ये पूछना था, जैसे हम किसी को मात्रावस्थी देते हैं, बोलते हैं उसको मात्रावस्थी लेने के लिए,
हमें उसको बोलना है, हमें स्नेहन भी करना है अपना, जैसे मालिश करनी है थोड़ी सी, अगर आप अधूर बेटर। हाँ मैम, अगर आप अधोदर पे थोड़ा सा स्नेहन और स्वेदन कर देंगे ना, जैसे नाभि पूर्ण उस समय थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा सा अधोदर पे हल्का सा अभियंग कर दीजिए तेल का, और उसके बाद हल्का सा स्वेदन कर दीजिए ना, उसके बाद अगर करेंगे तो इफेक्ट और अच्छा आता है। और तब तक पेशेंट की थोड़ी सी इनको कई बार घर के लिए बोलते हैं ना कि आप घर पे करें, क्योंकि पेशेंट डेली पॉसिबल नहीं होता उसका आना। मैम एक दो बार तो हम लोग मैम एक फिर दो बार उनको इस तरह से, हाँ हम लोग क्या करते हैं ना, एक दो बार हम पेशेंट को पहले अच्छे से समझा देते हैं, अपने सामने करवा देते हैं, उसके बाद फिर पेशेंट को बताते हैं कि इस तरह से ही करिए। तो जैसे आप उसको ट्रेनिंग देंगी वैसे जाके वो घर पे करेगा, तो घर पर भी स्नेह स्वेदन करके करेगा, है ना। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक, थैंक यू। जी मैम, आयुर्वेद रसायन की टीका रह गई है इसमें, पढ़ लीजिए सर, पढ़ दीजिए। जी जी। सर। शोधनम महा अनराणाम शमनमा अनुत्कृष्ट तेति स्वाद आस्पदम कारणम मर्म हृदयम तेषाम अशोध्यानाम श्वासम। थैंक यू सर। इनमें भी यही है जो अभी हम लोग ऊपर डिस्कशन करते आ रहे हैं कि अगर शोधन कहाँ करना है, शोधन के अर्रे कौन है और शोधन के अनर्रे कौन है, किसमें हमें इंडिकेशन है कि इसमें शोधन चिकित्सा करनी है और किसमें हमें शमन चिकित्सा करनी है। और अनुत्कृष्ट ये भी देखना है कि दोष उत्कृष्ट है कि दोष अनुत्कृष्ट है, कि अभी पूरे से लीन अवस्था में है कि वो उत्कृष्ट होके उसमें पोस्ट में आ चुके हैं। और आस्पंदम मतलब कारणम, मर्म का जहाँ वर्णन आया है वहाँ इन्होंने हृदय बताया है। और इसी तरह से जो है वो तेषाम अशोध्याम श्वासम, कहाँ हमें शोधन करना है, कहाँ हमें समन करना है, स्वास्थ्य चिकित्सा के बारे में यही इन्होंने उसके बारे में आयुर्वेद रसायन आचार्य जी बता रहे हैं। वंदना मैम पढ़े आगे कि कल पढ़ेंगे, आप बताइए। हाँ जी मैम, अब तो हो गया टाइम, 7 हाँ, मिनट आने के बाद है, तो तो 19 कल से पढ़ा जाएगा। जी जी जी। तो एक मैडम जो उनका पढ़ने थे, उसका बहुत अच्छा श्लोक है इसी पुस्तक के बारे। उन्होंने लिखा, पंचमे अथ तृतीये वा दिवसे साधके शुभे मध्याह्ने किंचित तापस्ते प्रयुक्ते बलि मंगले अभ्यक्त स्वेदोत सृष्टमलम नाति भुक्षितम अभीक्ष्य पुरुषम दोष भेषाजिदीनी चारदार अस्ति प्रकट हस्त द्वित बहुरिभी सह। तो जैसे आप बता रही थी ना मैम कि जो प्रयोग विधि उन्होंने बताई है कि अनुवासन वस्ती का प्रयोग कर लेने के बाद तीसरे पांचवें दिन अथवा जो कार्य में सफलता दिलाने वाला, यानी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम अपना समय निकाल लें उस दिन मतदान काल में, कुछ दिन कुछ समय जब ढल जाए तब अच्छे से बलिदान मंगल कार्य करके उस व्यक्ति को अभ्यंग और स्वेदन कराकर बेस्ट रिजल्ट के लिए, मतलब अभ्यंग पूरा स्वेदन कराकर जिसने मलमूत्र का त्याग कर लिया हो, जो अधिक भूखा ना हो, वात दोषों का औषध द्रव्यों का भली भांति विचार करके वस्ती कर्म कुशल अन्य चिकित्सकों के साथ विचार विमर्श करके वस्ती कर्म करना चाहिए। तो ये जो है इसमें स्नेहन स्वेदन का बहुत अधिक महत्व है, तो वो कराना ही चाहिए। और यूजुअली पंचकर्म सेंटर्स वगैरह पे ऐसा ही करके बस्ती दी जाती है। फिर भी अगर नहीं है तो जैसे आप बता रही थी कि नाक के और पीछे बटक रीजन पर और 1/3 ऑफ द थाई, इसमें अच्छे से करके और फिर भी नींबू बस्ती का प्रयोग अमूमन कर ही लेते हैं। कभी कभी नींबू बस्ती इसलिए भी करते हैं कि आम है शरीर में और हमको देना है, मतलब इट इज मच बेटर देन गिविंग अ नॉर्मल एनिमा जो यूज कर दिया जाता है। तो उस अवस्था में हल्का सा ये करके भी कराया जा सकता है प्रैक्टिकली। बाकी सरोज सर बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। वंदना मैम, मैं यही प्रश्न मैंने नवीन बॉस से पूछा था जब उन्होंने पंचकर्मा लेक्चर सीरीज शुरू की थी, कि अगर जो हम किसी को पूरा पंचकर्म कराते हैं जिसमें वमन विरेचन के बाद में बस्ती देते हैं, उन कंडीशन में, या किसी को केवल हमने बस्ती देनी है, तो क्या बस्ती देने वाले को क्या स्नेहन स्वेदन कराया जाना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? तो उन्होंने स्पेशली कह दिया कि बस्ती वालों को स्नेहन स्वेदन, कोई इसका रेफरेंस देते हुए बताया था शास्त्र का, ये वहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेट किया गया है कि बस्ती वाले को स्नेहन स्वेदन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कोई अगर अभी वो अभ्यंतर स्नेह की बात कर रहे होंगे सर,
आभ्यंतर की, यहाँ पर हाँ बाह्य जी, की बात हो रही है, बाह्य अभ्यंग अच्छा स्वेद की अच्छा बात हो अच्छा, रही है। हाँ। तो उसमें उन्होंने यही बताया था कि जैसे हमने किसी को अगर बस्ती देनी है तो नाभि पे थोड़ा सा तेल लगा के उसको अनुवासन बस्ती से स्टार्ट कर देते हैं। जैसे एक मैडम पूछ रही थी मात्रा बस्ती का, तो मात्रा बस्ती में आभ्यंतर तो देने की जरूरत है नहीं, बाह्य स्नेहन दे के उसको तुरंत ही क्विक उसी समय करवा सकते हैं बस्ती। जी, वो नवीन सर आपको इसीलिए यही बता रहे होंगे कि जो मतलब जैसे हम लोग स्नेहपान घृतपान कराते हैं, तो वो यही आपको बता रहे थे कि बाह्य करना है, मतलब उसके अंदर जो हम लोग घृतपान कराते हैं वो वाला, क्योंकि हम वो वाला जी बताया वो नहीं होगा कराना। कौन सा। जी 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 जी, वाह तो करा सकते हैं जी जी। इसमें दोनों दोनों साइड से आभ्यंतर और निरू दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। पहले तो सर अनुवासन कराते हैं, अनुवासन के बाद में हाँ अनुवासन में तो हम लोग तेल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी थोड़ा स्नेहन हो जाता है। अगली बस्ती जो होती है वो आस्थापन या निरूह होती है, तो उससे रुच्छता आ जाती है। तो एक बैलेंस बना के चलते हैं कि शरीर आस्थापन के बाद अगर रुच्छ हो गया तो अगले अनुवासन के बाद में उसकी रुच्छता को नलीफाई करने के लिए हम अनुवासन बस्ती का प्रयोग कर देते हैं, तो स्निग्धता आ जाती है। फिर अगली रुक्ष बस्ती, फिर अगली स्निग्ध बस्ती, ऐसे करके इसको अल्टरनेट किया गया है, तो उससे शरीर बैलेंस बना रहता है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी प्रणाम मैडम। गुड मॉर्निंग सर। प्रणाम। सर सर इसमें अभी आपने बोला ना कि हम अनुवासन के बाद अस्थापन देते हैं, लेकिन जब हम योग बस्ती कभी कभार देते हैं तो अनुवासन के बाद 3 निरूह, फिर अनुवासन, ऐसे पेशेंट का प्लान करें तो जिस टाइम पे हम अस्थापन दे पेशेंट को, तो उसको रात में स्नेहन लेने को बोलना चाहिए या दूसरे दिन, क्योंकि हम अस्थापन देना चाहते हो तो कैसा रहेगा? क्योंकि स्थानिक स्नेहन स्वेदन तो चलेगा, अभ्यंतर स्नेहपान तो हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं। ये मैम स्नेह योग सरोज बस्ती का सरोज सर, इसमें सर क्या है कि जब मुकेश सर। हेलो जी मुकेश सर कुछ बोल रहे थे, बताएं। जी ऐसा बोल रहा हूँ, जो अनुवासन बस्ती है या मात्रा बस्ती है, वो भी तो एक स्नेहन का ही प्रकार है। बिल्कुल वही मैं कहना चाह तो रहा हूँ। जी इसलिए जी दो दो स्नेहन करने से तो व्यापद ही होगा, इसीलिए हाँ। वहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेट किया है कि आप इंटरनल स्नेहन न दे के आउटर स्नेहन करते हो, हल्का सा माइल्ड स्वेदन करते हो, तो मे भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेट है कि आप ऊपर से भी स्नेहन दे रहे हो और नीचे से भी स्नेहन दे रहे हो, तो व्यापद ही होगा। इसीलिए हाँ। आप एक ही रूट से स्नेहन दे सकते हो। और जो योग बस्ती का आप बता रही थी कमल मैम, तो उसमें भी हाँ। योग बस्ती में हम लोग 8 बस्तियां देते हैं, जो कि अष्टांग संग्रह में लिखा हुआ है। तो 8 बस्तियों में भी उसमें भी पैटर्न तो यही है कि पहली हमको अनुवासन देनी है, मतलब मात्रा हमारी संख्या जो है वो निश्चित कर दी कि 8 बस्तियां हमने देनी है। लेकिन उसमें जो पहली देनी हाँ। है तो अनुवासन, सेकंड आस्थापन, देन अनुवासन, देन आस्थापन। तो इस तरीके का इन्होंने डिजाइन किया हुआ है कि शरीर अगर रुच्छ हो तो अगली अनुवासन बस्ती के बाद स्नेहन हो जाए, ऐसा करके। तो स्नेह नहीं दिया जाता, शास्त्रों में क्योंकि तो जो ऐसे। निरूहण जी के अयोग्य है ना, उनमें भी आया है कि जिन्हें अधिक स्नेहपान कराया गया हो उनको निरूहण नहीं देते, इसलिए निरूहण कोई स्नेहपान की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, नहीं फिर से रिपीट करिए ओके वंदना मैम। मैम, क्या बताया था? मैम सर, ये जो निरूहण के अयोग्य होते का जो श्लोक है ना, जी अनावस्थाप्यास्त स्निग्धा जी शतो भ्रंशम कृशः, उसमें जो निरूहण के अयोग्य, उसकी पहली लाइन है कि जिसे स्नेहपान कराया गया हो, जिसे अधिक स्नेहपान कराया गया हो, वो निरूहण जी के अयोग्य है। तो हम ओके निरूहण के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं पेशेंट को, उसको हमको अभ्यंतर स्नेहपान की आवश्यकता नहीं है। ओके। अगर ऐसे लोगों में जो जिनको स्नेहपान अभ्यंतर करा दिया गया और निरूहण करा दिया गया, तो उससे लॉजिकली क्या कॉम्प्लिकेशंस आने की संभावना हो सकेगी? अब ये तो उपद्रव होंगे, मतलब ठीक से होगा नहीं, और पेशेंट को नहीं कराने की जरूरत है, उसमें उन्होंने लिखा है, और हम लोग कराते नहीं। मैं इसमें थोड़ा बोलूं क्योंकि मेरा बोलिए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जी आशा मैम। मैं थोड़ा बाहर हूँ तो आवाज डिस्टर्बेंस आएगा। देखिए इसमें क्या रहता है, अगर आप निरू के पहले अगर आपने स्नेहपान कराया
तो कोष्ठ घृत से आलिप्त हो जाएगा। जो भी दोष हमें निकालने हैं, तो नीरू के जो द्रव्य है उसका काम यही रहता है कि दोषों को वहां से पक्वाशय से खींच के निकाल दे। तो अगर जो आवरण बन जाएगा ना स्नेह से जी के अंदर, पक्वाशय के अंदर, तो दोषों को खींच नहीं पाएगा। दैट में बी द कॉम्प्लिकेशन। जी मतलब जी नीरूगति देने का जो अपना पर्पस है वही फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए जी। नीरू हमेशा बगैर स्नेह पान के ही देते हैं। और अगर पेशेंट काफी क्रुश है तो उसको 2-3 दिन पहले थोड़ा सा स्नेह पान करके जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह है वो दूर करने के बाद चौथे 5वें दिन से नीरू स्टार्ट करना चाहिए। जी थैंक मतलब यू मैम, अनुवासन का बहुत बढ़िया और बताया। नीरू का युक्ति पूर्वक पेशेंट को देखते हुए ही प्लान करते हैं, ऐसे कि 2 अनुवासन, जैसे अभी मैडम ये कह रही थी ना कि हमने 2 अनुवासन दिए, हो सकता है 3 नीरू देनी पड़े। मतलब ये हम लोग को उन्होंने एक तरीका बता दिया, लेकिन हम जब पेशेंट सामने होता है तो उस हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। नमस्कार मैम, वंदना मैम नमस्कार। मैं नमस्ते इसमें थोड़ा कुछ बोलना चाहूंगी। नमस्कार। हाँ मैम, उषा मैं मैम बोलिए। थोड़ा जी मैम, मैम, अन्ना मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं बोलिए थोड़ा जी। इसमें जैसे वीक पेशेंट रहते हैं ना, जी इसके श्वास के पेशेंट के जो हम कुछ नहीं करवा सकते पविरेशन या अपना जो पंचकर्म ट्रीटमेंट, तो उसमें मैं थोड़ा ये करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि गाय का घी रहता है, उसमें सेंधा नमक डाल के रात में उसको अच्छे से चेस्ट पे मसाज कर दो, आगे पीछे दोनों साइड। और उसी टाइम रात में सोने के टाइम उसको वासाघृत गाय का दूध के साथ मिक्स करके वार्म वाटर और उसको पिला के फिर कंबल उसको उठा दो पूरी नाइट। ठीक है, तो उससे क्या उसका पसीना भी छूटेगा, क्योंकि सेंधा नमक गाय का मिक्सिंग में ये रहता है कि क्योंकि मैंने खुद कोरोना में मैंने खुद ने किया था ये, तो मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था इसमें। और नेक्स्ट डे आप उसको सुबह में एरंड तिल गाय का दूध से एरंड तिल एंड सौंठ ये तीनों मिक्स करके उसको पिला दे, तो उससे क्या होगा, तो उसका विरेचन कर्म अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट डे फिर उसको दूसरे दिन उसको वमन क्रिया में जो आप वमन करवाते हो या जो भी अपना योग वाला करवाते हो, तो पेशेंट का कंडीशन देख के वो भी कर सकते हो। और उसके तीसरे दिन फिर आप 10 मूल का जो उपवास रहता है उसका स्टीम दो, और उसके बाद 10 मूल का ही काढ़ा उसको पिलाओ। मैम इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैंने खुद कोरोना में मुझे थोड़ा ब्रीदिंग वगैरह का हो रहा था ना, बहुत मेरी हालत खराब थी, तो मैंने एक खुद बार ने फिर किया से था बिस्तर बताइए पर। उषा मैम, एक बार पहले फिर से हाँ, बता दीजिए। गाय का घी एंड सेंधा नमक रात में अच्छे से चेस्ट पे दोनों साइड आगे पीछे अच्छे से मसाज कीजिए, और उसके बाद वासाघृत गाय का दूध के साथ मिक्स करके 40-50 मिलीग्राम, जैसे पेशेंट की कंडीशन हो वैसे। और कंबल उसको बाद में बोलो कि आपको अच्छी सी गर्म पसीना निकले वैसे उसको उठा दो। ठीक है, नेक्स्ट डे उसको सौंठ गर्म दूध एंड उसके साथ एरंड तेल, पेशेंट का कैसी कंडीशन है उसके हिसाब से एरंड तेल मिक्स करके उसको पिलाओ, तो क्या विरेचन कर्म हो जाएगा। तो विरेचन कर्म होगा तो श्वास का भी दिक्कत तुरंत, क्योंकि हम देखते हैं कि विरेचन और जैसे बस्ती का काम करता है वैसे विरेचन का भी काम करता है, कि बहुत सारा उसी का भी गुण है कि कफ को निकालता है, और आगे जो हमने पिलाया उसका पूरा विरेचन से बहुत सारा रिजल्ट उससे मिलता है। नेक्स्ट डे फिर आपको उससे सद्य वमन जो भी आप करते हो पेशेंट को वो करवाओ, क्योंकि मैं खुद नहीं कराती हूँ। मेरे पास एक गमला, मैंने बहुत पहले जब स्टार्ट किया था ना अपना ये, तभी भी मैंने बोला था कि मैं वमन कर्म, एक मेरे पास पौधा है, मैं उसका पत्ता देके दूसरे दिन वो पत्ता सुबह में अर्ली एम्प्टी स्टमक 6 जैसे छोटा लड़का है तो छोटा पत्ता लेती हूँ, बड़ा है तो बड़ा 2 ऐसे लेके उसको पिला के फिर बोलती हूँ कि सो जाओ। मैम बताओ 10 मिनट के अंदर ही इतना उसको कफ निकलता है कि वो भी तुरंत दम वेल करके बोलते हैं उससे, वो खिलाती हूँ तो वो वमन हो जाता है उससे। तीसरे दिन फिर उसे मैं ये देती हूँ 10 मूल का स्टीम देती हूँ और 10 मूल का ही काढ़ा पिलाती हूँ उसे। तो उससे मैम इतना अच्छा रिजल्ट है कि 10 मूल ऐसे भी बहुत अच्छा काम करता है। हर रोग, आप कोई भी डिसीज में आप देखो 10 मूल का रोल बहुत अच्छा है। क्रीदोस सर है ऐसे भी। मैम ये हाँ तीनों चीजें हो गई ना अंजना मैम इसमें, कि अगर हाँ मैम, विरेचन के हाँ बाद अगर प्रकोप हो रहा है वात का तो उन्होंने बाद में दशमूल दे दिया, यस यस कि मैम पहले उन्होंने उसको
उत्क्लेशित स्नेहन करा करके दिया। कफ को बाहर हाँ। निकाल दिया, स्नेहन करके कफ को उत्क्लेशित करा, लीन को बिल्कुल बहुत ढीला अच्छे किया। से। हाँ हाँ, एक शॉर्ट है मैम, हम मुझे लगता है कि हाँ। बहुत हम सभी लोगों ने ये तो किया है कि आधुनिक मतलब वो सेंधव से मालिश करके दूसरे दिन हाँ मैम, या तो अच्छे सद्यो से वमन होता है। कराया है जी, सभी लोगों ने डेफिनेशन कराया या लवड़ों तक पिलाया, तो उससे वमन करा दिया, बचा हुआ जो कफ है वो पॉटी के रास्ते निकल गया। और ये बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ठीक अच्छे है मैम, रिजल्ट है ना, बहुत ही कोई जी तकलीफ पेशेंट को भी नहीं रहती है कि नहीं, नहीं। क्योंकि देखो बस्ती लेके भी आए, दूसरे दिन शायद नहीं आया, तो इससे बेटर और है कि मुझे ये बहुत सिंपल तरीका लगता है, तो मैं यही करवाती हूँ मैम। इसके लिए ज्यादा थैंक यू पिलाने की सर। जरूरत नहीं बता पड़ती। दो किस चीज का है, पत्ता किस चीज का है, छोटा बड़ा जो दमवेल पत्ता है। सर, दमवेल। मैं जब से फर्स्ट संभाषा हुआ ना, तब से मैं बोल रही कि आप है ना अपने घर में लगा दो। मैं अपने पेशेंट को जब भी मुझे करवाना है, या सिंपल आपको कभी भी कफ है खुद भी ले सकते हो। मेरे बच्चे से ही मैंने स्टार्ट किया था, मैं बताऊं सर, 3-4 महीने का, अरे मैडम 3-4 उसकी साल का था। फोटोग्राफ भेज दो और नहीं, उसका भेजूंगी, botanical फिर से name, भेजूंगी। इधर पंजाब botanical में name। क्या बोलते हैं इसको, जरा उसी हिसाब से जहाँ जैसे भी दमवेल, यहाँ तो दमवेल ही बोलते हैं। आशा मैम को शायद मालूम होगा, मैं आपको क्योंकि ये मुझे तब से मालूम है कि हमारी एक मैम थी और मैं गांधीनगर रहती हूँ, बराबर। तो यहाँ औषधि का पूरा एक गार्डन है, तो हमारी मैम ने मुझे मंगवाया था एक बार। तो मैंने मैम को, तब तो मैं 2nd ईयर में पढ़ रही थी, मैम बोले ये क्यों आप यूज करते हो, तभी ये अलाउ नहीं करते। तो मैम ने मुझे गवर्नमेंट का पूरा एक कागज में पर्ची देके मुझे यहाँ से बोला था कि आप लेके आना कल। तो मैं औषधि से वहां से लेके गई थी, तब से मैं यूज करते हुए ये। तो मेरे बाद में खुद नर्सरी में अपने पता हिसाब कर से लेंगे, उसमें फोटो डाल। मैं आपको फोटो भेजती हूँ, ठीक है सर। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप सच में अपने, और क्या पूरा बेल की तरह होती है, तो आप अपने तरीके से भी रख सकते हो घर में, कोई भी गमले में डाल के। तो मेरे हाँ जी। यहाँ भी है अच्छा सा, तो वो थैंक यू रखना ही सर, चाहिए। बहुत अच्छा बहुत आपने बढ़िया, बताया। बहुत बढ़िया। और टाइम हो रहा है, रुद्राष्टक कर दीजिए। थैंक यू जी मैम। मैम, बहुत अच्छा थैंक यू लगा। ईशा टाइम मैम। थैंक यू। रुद्राष्टक एक बार प्रेयर हो जाए, उसके बाद मीटिंग एंड की जाए, जल्दी से कर दीजिए। मैम आज आशा मैम का वो है कि एक रिक्वेस्ट है कि वंदना मैम पढ़ दें तो अच्छा रहेगा मैम रुद्राष्टक। अब वो लंबा हो जाएगा मैम, हम तो सोच रहे हैं आज सीधे शांति पाठ। शांति पाठ करा। 8:06 हो रहा है ना। हाँ टाइम बिल्कुल हो रहा ठीक है, बात है कर मैम, जो भी है बिल्कुल कर ठीक दीजिए आप लोग दोनों को। बात। शांति पाठ कर दीजिए मैम। पवन सर नहीं है क्या? आज पवन सर नहीं है, नहीं दिख रहे हैं। हाँ जी आज नहीं है, बिजी है। मैम आप वो करा दीजिए फिर। जी मैम। ओम ज्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आपः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सभी मैम। बहुत बहुत आभार प्रणाम सभी सभी लोग को, का, प्रणाम सभी उषा लोगों ने अपना मैम। कीमती समय दिया। प्रणाम सबको। प्रणाम सभी को, थैंक यू। प्रणाम।